Number 23. The external dimension of a closed wooden box are 62 centimeter, 80 centimeter और 18 centimeter. ठीक है. If the box is made of 2 centimeter thick wood, find the capacity of the box. ठीक है. कैपेसिटी हमें निकालनी है बॉक्स की. समझ रहे हो ना क्या करना है? देखो जल्दी से देख लो, खुद ही कर लोगे. फिगर बता देंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा अगर पिछले क्वेश्चन कर लिए हैं तो. ये दो बॉक्स है. ठीक है. अब क्या कह रहा है कि हमें इसमें जो एक्सटर्नल है, बाहर की वॉल्यूम है ना, वो हमें गिवन है. ठीक है. और इसमें जो अंदर की जो थिकनेस है वो भी हमें गिवन है. ठीक है. ये देखो, ये थिकनेस है ना यहाँ की, ये सब हमें गिवन है. बाहर का वॉल्यूम गिवन है. अब कह रहा है कि हमें क्या बताओ, हमें बता दो कि क्वेश्चन कहाँ गया 3. फाइंड द कैपेसिटी. एक बॉक्स की कैपेसिटी क्या है, इस बॉक्स की क्षमता, मतलब इसमें कितना सामान क्या आ सकता है ये बताना है. तो सिंपल है, बाहर की हमें गिवन है, हम अंदर का वॉल्यूम निकाल लेंगे. ठीक है. तो वही हमारी क्या होगी, कैपेसिटी हो जाएगी. सिंपल सी बात है. बाहर का हमें वॉल्यूम पता है, अंदर के भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे. बस जब हम अंदर का ही वॉल्यूम निकालेंगे ना, वही मेरी कैपेसिटी हो जाएगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 22 में पढ़ा था. ठीक है. चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 23. अब देखो, लेंथ हमारे पास कितनी थी, 62 सेंटीमीटर. ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 30 सेंटीमीटर. और हाइट हमारे पास कितनी है, 18 सेंटीमीटर. ठीक है. अब कितना है हमारे पास, 62, 30, 18. समझ गए इतना. और थिकनेस हमारे पास कितनी है, थिकनेस हमारे पास 2 सेंटीमीटर. ओके, समझ रहे हो. तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं किसका, इन एक्सटर्नल का. ठीक है. एक्सटर्नल वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास कितनी है, 62. ब्रेथ है हमारे पास 30. हाइट है हमारे पास 18. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 जा 6. ठीक है. 3 2 जा 6 होता है. 3 6 जा 18 और एक 9, सॉरी 18 हो गई होगा, और 0. ठीक है. इंटू 18. अब क्या करते हैं, 18 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 1860 में. तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 0. ठीक है. फिर आएगा क्या, 8433. ये किस में था, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया. तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया. समझ गए इतना, है ना. अब देखो हम क्या करते हैं कि हम लोग फाइंड करते हैं. अब हम लोग फाइंड क्या करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं ये थिकनेस, मतलब इंटरनल वॉल्यूम. तो थिकनेस हमारे पास कितनी थी, लिख लेते हैं फिर से. थिकनेस इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो, इंटरनल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम तो नहीं निकालेंगे, पहले इंटरनल लेंथ निकालते हैं. ठीक है. लेंथ इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, जो एक्सटर्नल की लेंथ थी 62, यहाँ पर लिखा 62 माइनस ब्रैकेट में लिखा 2 + 2. ठीक है. लेंथ है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 + 2 कर दिया. ठीक है. कर दो, क्या होगा, 2 2 जा 4, 62 में 4 करो तो 58. ठीक है. अब ऐसे इंटरनल की ब्रेथ निकालो तो कितनी है, 30 माइनस 2 + 2, तो कितना होता है, 30 माइनस 2 + 2, 4 में 26 सेंटीमीटर. लेंथ ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई. हाइट तो कितनी है, 18 है. 18 में माइनस करो 2 + 2 4, है ना. तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर. ओके. तो ये तो हमारे पास ये आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें क्या फाइंड, कैपेसिटी. ठीक है. तो देखो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ है हमारे पास 58. ठीक है. हाइट है कितनी, 26, और ब्रेथ है 26, तो हाइट है हमारे पास 14. ठीक है. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 21112 सेंटीमीटर क्यूब. ओके.
तो यही हमारी क्या होगी, यही हमारा कैपेसिटी आया। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर ऐसा ही करना था तो हमने ये पार्ट क्यों किया इतना। ठीक है, तो ये हमने इसलिए किया कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए हमने कर दिया। अगर आप चाहो तो ये मत करना, डायरेक्ट क्या करना, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो और इसका वॉल्यूम है ना जो ये, इसको फाइंड कर लेना। ठीक है, इसको क्या करना है, सीधे सिंपल माइनस करके वो ये निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ईजी है। ठीक है, समझ गए हो गया। तो आपको समझाने के लिए हमने पूरा शुरुआत से लेके बताया था। तो आज आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। अब देखो उसमें भी देखो कुछ ऐसा ही कह रहा है। देखो द क्लोज वुडन बॉक्स इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 64 वाइड और 45 सेंटीमीटर हाइट, is made of 2.5 centimeter thick wood. If the cap is, find the capacity of the box and the weight and its weight if 100 centimeter cube of wood weight 8 ग्राम। अब देखो कह रहा जो 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है कितना, 8 ग्राम के। अब हमें इसमें दो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखना है। 24। तो 24 है हमारे पास, ये रहा 24 आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी गिवन है ना उसको कर लेंगे, उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो जो गिवन होता है उसको लिखते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 80 सेंटीमीटर। ब्रीथ हमारे पास कितनी है, 65 सेंटीमीटर। और हाइट हमारे पास कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कह रहा है देखते हैं फिर से। 24 एक वुडन बॉक्स। ठीक है, चलो बिल्कुल सेम 23 की तरह। तो वुडन बॉक्स है ये, हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें इसमें निकालना है क्या, ये दो, ये है वुडन बॉक्स। तो अब हमें इसमें भी क्या करना है, पहले हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इंटरनल वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा और एक्सटर्नल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो तो हम लोग क्या करते हैं, इसे करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे किसका, एक्सटर्नल वॉल्यूम। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास कितना है, 80। ठीक है, ब्रीथ हमारे पास 65 है और हाइट हमारे पास 45 है। ओके, तो हमने क्या किया, ये लिख लिया 80 65 इंटू 45। तो 80 इंटू 65 करो कितना आता है, मतलब 8 इंटू 65 कर दो तो वही आ जाएगा हमारे पास, है ना। उसमें जीरो लगा देना तो कितना आ जाएगा, 520 और ये जीरो जीरो लिख दो। अब क्या करो, 45 इंटू 52 कर दो, 45 करो, 45 इंटू 52 करो, कितना आ जाएगा, 45 इंटू 52, 45 इंटू 52, 234,000। ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, एक्सटर्नल हमें वॉल्यूम पता चल गया है, तो हम लोग अब हम निकालेंगे क्या, इंटरनल वॉल्यूम। ठीक है, तो थिकनेस हमारे पास कितनी दी है, बस थिकनेस कितनी दी है देखो इसमें 24, थिकनेस दी है 2.5, मतलब ये है, इसकी थिकनेस कितनी दी है, 2.5 दी है। ठीक है, 2.5 है, 2.5। तो हम लोग निकालते हैं इंटरनल वॉल्यूम। इक्वल्स टू क्या होगा, इंटरनल लेंथ। ठीक है, इंटरनल लेंथ इक्वल्स टू कितना होगा, 80 माइनस 2.5 प्लस 2.5। 2.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 85 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इंटरनल हम लोग लेंथ निकाल गए, अब हम ब्रीथ निकालेंगे। तो ब्रीथ हमारे पास क्या है, 65 माइनस 2.5 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। अब लेंथ ब्रीथ हो गई, अब हाइट निकालते हैं। तो 45 माइनस 2.5 प्लस 2.5 तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, लेंथ आ गई, ब्रीथ आ गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेंगे। इंटरनल वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास कितनी है, 75 इंटू 60 इंटू 40।
ठीक है। तो 75 इंटू कितना 4 5 20 4 6 24 और 00। अब 24 इंटू 75 करो कितना आ जाएगा 24 इंटू 75 1800 और 00 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये यहाँ पास इंटरनल आ गई, ठीक है, और एक्सटर्नल दोनों आ गए हैं। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड का वॉल्यूम निकालेंगे। मगर एक चीज़ देखो, अब आप सोच रहे होगे अगर हमें कैपेसिटी निकालनी थी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ इतना ही निकाल लेते हैं, इतना है ना, तो हमारा कैपेसिटी मिल जाएगी। तो क्योंकि ये हमारी कैपेसिटी हो गई है ना, यही तो समझ रहे हो। मगर अब कह रहे हो कि हमने फिर से ये क्यों बता दिया, है ना, और पिछले क्वेश्चन भी हमने ये क्यों बता दिया था, ये भी समझ रहे होगे। देखो इसलिए हमने ये किया है क्योंकि अब जब हमारे पास हमें क्या निकालना था, हमें वॉल्यूम वेट निकालना था, वेट ऑफ वुड निकालना था ना। तो वेट ऑफ वुड कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे, देखते जाओ और समझते जाओ। तो देखो जब हमने इंटरनल एक्सटर्नल निकाल लिया तो वॉल्यूम निकालो पहले, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सटर्नल हमारे पास कितना आया था, देखो इसीलिए हमने ये फाइंड किया था, ठीक है। तो कर लेना, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको करने में, ठीक है। तो इसको देखो माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5400 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इतना तो हो गया, ठीक है। अब देखो फिर से क्वेश्चन में आओ। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 वाला कैपेसिटी तक तो हमने निकाली। अब वेट जो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट 8 ग्राम, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड क्या है, वेट है 8 ग्राम, इक्वल्स टू 8 ग्राम। मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 ग्राम के बराबर है। सिंपल है। तो हमारे पास ये कितना है, देखो 540000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू 8। 00 से 00 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4320 ग्राम। ओके, अब तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो ये केजी में, ग्राम में दिया है, अगर केजी में भी आपको फाइंड करना है तो क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको केजी में आ जाएगा। ये भी आंसर ठीक है। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कितना आ जाएगा 4.320 किलोग्राम। बस ये भी आंसर, ये भी कर दो, ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो।